नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां धनबाद का सेक्सटॉर्शन गिरोह 10,000 में आधे घंटे का लाइव न्यूड वीडियो दिखाकर कैसे होती थी ब्लैकमेलिंग, जानिए। धनबाद में सेक्सटॉर्शन का जो बड़ा गिरोह पकड़ाया है उसके कारनामे भी छोटे नहीं हैं। बड़े बड़े कारनामे कर लोगों को जाल में फंसाने वाला ये गिरोह बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया है। ये अलग बात है कि इस मामले के शिकार लोग पुलिस के पास जाने से परहेज करते हैं, लूटे जाने के बाद भी चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सेक्सटॉर्शन करने वाले इस गिरोह हर एक काम के लिए दर निर्धारित किया हुआ था। 5,000 में सेक्सुअल वीडियो दिखाया जाता था तो 10,000 में आधे घंटे का लाइव न्यूड वीडियो दिखाकर लोगों को फंसाया जाता था। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मनमाफिक पैसे वसूले जाते थे। ये सब बैंक मोड़ के श्रीराम प्लाजा के सामने राजेंद्र मार्केट स्थित एक मकान में चल रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 14 मोबाइल 18 सिम कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कॉल सेंटर को पुराना बाजार का रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मोंटी भैया अपने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर चला रहा था। पुलिस के अनुसार कॉल सेंटर में पहले से लोगों को मेंबर बनाया जाता था, फिर यौन चैट, लाइव न्यूड वीडियो, सेक्स वीडियो और सेक्स के लिए लड़की उपलब्ध कराने जैसे काम किया जाता था। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर वायरल किया जाता था। जो लोग संपर्क करते थे उनसे 1,000 रुपए लेकर मेंबर भी बनाया जाता था। बात इतनी ही नहीं है, कमाई में हिस्सेदारी भी निश्चित थी। कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़कियों को आमदनी का 50% हिस्सा मिलता था, बाकी मनीष कुमार अपने पास रख लेता था। पंजाब के एक व्यक्ति ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत की थी। उस व्यक्ति से 40,000 की ठगी हुई थी। धनबाद की साइबर पुलिस ने संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध धंधे से मनीष कुमार ने कितनी संपत्ति कमाई है और उसका निवेश कहां कहां किया है, इस गैंग के ताल और कहां कहां से जुड़े हुए हैं। अगली खबर देखिए, जहां दिल्ली से रांची आ रही विमान में यात्रियों की जान फंसी हलक में मच गई चीख पुकार, जाने फिर क्या हुआ। दिल्ली से रांची आ रही इंडिगो फ्लाइट में गुरुवार को बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान हलक में फंस गई थी। दरअसल फ्लाइट में बैठे यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई जब करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट अचानक हिचकोले खाने लगी। हालांकि क्रू मेंबर तानिया ने सभी यात्रियों को समझाकर शांत करवाया। करीब आधे घंटे बाद फ्लाइट स्थिर हुई, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट पर सवार यात्री सत्यप्रकाश ने बताया कि दिल्ली से रांची आने वाले विमान ने अपने निर्धारित समय दोपहर 12:45 के बजाय तकरीबन आधे घंटे विलंब से उड़ान भरा। उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद अचानक मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होते ही विमान हिचकोले खाने लगी। अचानक इतनी ऊंचाई पर फ्लाइट के हिलने से यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। घबराए हुए यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इस स्थिति में पायलट ने सूझबूझ के साथ विमान की सफल लैंडिंग रांची एयरपोर्ट पर करवाई। पायलट ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। पायलट ने कहा कि कभी कभी बादल से टकराने पर ऐसी स्थिति हो जाती है। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर शहर जहां मिनटों में मैट्रिक इंटर समेत कंपनी का जाली सर्टिफिकेट बनाता था इलियास। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 6 अमरदीप कॉम्प्लेक्स में जाली दस्तावेज बनाने के मामले में गिरफ्तार संचालक रोड नंबर 10 बी निवासी मोहम्मद इलियास से पूछताछ के बाद गुरुवार को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मोहम्मद इलियास पिछले करीब 4 वर्षों से जाली दस्तावेज बनाने का काम करता था। मोहम्मद इलियास मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बनाता था। इसके अलावा 30 से 40,000 रुपया लेता था। इसके लिए विदेश भेजने के लिए अलग अलग कंपनी का जाली कागजात तैयार करता था। पुलिस के अनुसार मोहम्मद इलियास द्वारा फोटोकॉपी कराने पहुंचने वाले लोगों के सर्टिफिकेट को ये स्कैन कर अपने पास रख लेता था। उसके बाद उसका जाली दस्तावेज तैयार करता था। इसकी फर्जीवाड़ा में कुछ लोग के जुड़े होने की संभावना है, उसका पता लगाया जा रहा है। इलियास का संपर्क कुछ स्कूली कर्मचारी से भी था जो उसे कागजात मुहैया करवाते थे, उसका पता लगाया जा रहा है। इस मामले में एसडीओ शताब्दी मजूमदार के बयान पर मानगो थाना में मोहम्मद इलियास के खिलाफ जाली दस्तावेज बनाने का केस दर्ज किया गया है। अगली खबर देखिए, जहां देवघर आईएसबीटी की बढ़ी रौनक, बेहतर सुविधाओं के साथ बस सेवा शुरू। देवघर के प्राइवेट बस स्टैंड से गुरुवार को पूरी तरह से बसों का संचालन बंद कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बसों को यहां से बाहर निकाल दिए जाने के बाद बस स्टैंड में वीरानी छाई है। अंतरराज्यीय बस स्टैंड जो कई सालों से बंद पड़ा था, संचालन की बाट जो रहा था, में अचानक से रौनक बढ़ गई। रात भर में कई दुकानें खुल गई। सुबह से बसों का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन देवघर बस ऑनर्स एसोसिएशन की हड़ताल के निर्णय का असर भी दिखा। सुबह से लेकर रात तक 10 बसें खुली, जिसमें कि 8 बसें सुल्तानगंज, 1 गोड्डा और 1 भागलपुर के लिए रवाना हुई।
यहाँ यात्रियों की संख्या कम देखी गई, लेकिन टोटो और ऑटो चलाने वालों की भीड़ देखी गई। इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। पास के गांव में रहने वाले उमेश दास, किशोर यादव और सुमेश कुमार ने बताया कि बस स्टैंड यहां आने से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन समय की मांग को देखे तो शहर हर दिन तेजी से विकसित हो रहा है। डीसी और एसपी ऑफिस सहित अन्य ऑफिस के अलावा कोर्ट, सेंट्रल जेल आदि भी शहर से दूर तपोवन की ओर शिफ्ट होने जा रहा है। इसका मुख्य कारण शहर का विकास और हर दिन बढ़ती गाड़ियों की समस्या है। लोगों ने कहा कि यहाँ बस स्टैंड आने से बड़े पैमाने पर रेतों के अलावा ग्रामीणों को प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 रोजगार सृजित होंगे। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, थामा झामुमो का दामन। खबर साहिबगंज से है, जहां संताल परगना से झारखंड बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने भोगनाडी में झामुमो का दामन थाम लिया। झारखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश के आसार हैं। इस जिले के लिए रेड तो कई जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में गुरुवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और उत्तर पूर्वी बिहार व उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण रांची समेत पूरे राज्य में गरज के साथ भारी बारिश हुई है। इस दौरान तेज हवाओं, ओलावृष्टि और वज्रपात के कारण भी देखने को मिली है। इस वजह से पूरे राज्य में 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में शनिवार को भी भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर एक जिले के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। धनबाद के लिए रेड अलर्ट, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रांची, खूंटी, बोकारो, गिरिडीह, सिमडेगा, गुमला व रामगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। अगली खबर देखिए, जहां चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग आने वाले डंपरों से धड़ल्ले से हो रही है कोयले की चोरी। ईसीएल चतरा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने वाले डंपर से धड़ल्ले से कोयले की चोरी हो रही है। इतना ही नहीं, जर्जर डंपर भी कोयले की ढुलाई कर रहा है, लेकिन इसको लेकर ना ही जामताड़ा प्रशासन कार्रवाई करता है और ना ही ईसीएल की ओर से कार्रवाई होती है। इस कारण डंपर चालक खुलेआम कोयले की बिक्री करते हैं। मालूम हो कि एसपी माइंस चित्रा में उत्पादित कोयले को जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक पहुंचाने के लिए करीब 300 डंपर लगे हैं। बताया जाता है कि डंपर क्षमता 12 टन निर्धारित है, जबकि वर्तमान समय में ओवरलोड कोयला का परिवहन किया जा रहा है, जो ओवरहेड लोडिंग का प्रमाण है। चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई के क्रम में डंपर से कोयला की चोरी की जाती है। चोरी किया गया कोयला बाइक तथा साइकिल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता है। अधिकांश डंपर के मालिक उसी मार्ग के किनारे आवासीय मकान बनाए हुए हैं। इस वजह से अपने आवासीय परिसर में भी कोयला उतारते हैं। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सतला, उदुलबोनी, धतुआ, बिंदपाथर थाना तथा तंबाजोर, पालाजोर के साथ साथ चित्रा से जामताड़ा तक सड़क किनारे अन्य अलग अलग स्थानों पर डंपर को रोककर खुलेआम कोयला उतारते हैं। इसकी एवज में डंपर चालक मिट्टी लोड कर देते हैं ताकि जामताड़ा रेलवे साइडिंग में वजन के दौरान सही मिले। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां कर्नाटक पुलिस 53 लाख की ठगी के आरोपी को खोजने पहुंची, देवघर नहीं मिल रहा है सुराग। 53 लाख की साइबर ठगी के एक आरोपी की तलाश में कर्नाटक पुलिस की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को देवघर पहुंची। यहां साइबर थाने में आरोपी के बारे में जानकारी हासिल कर कर्नाटक पुलिस की टीम आरोपी का पता करने में जुटी है। कर्नाटक पुलिस को आरोपी का सुराग मिला या नहीं, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। कर्नाटक पुलिस की छापेमारी टीम इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लॉक बटालियन प्राइवेट लिमिटेड के कथित डायरेक्टर दिग्विजय सरकार की तलाश में आई है। दिग्विजय पर साइबर थाना देवघर के केस में भी वारंट जारी है और यहां की पुलिस को भी उसकी तलाश है। फिलहाल ये कहां है, इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड जमानत पर जेल से छूटने के बाद देवघर छोड़ चुका है। कहां रहता है, इस बारे में पुलिस को कोई पता नहीं चल पाया है। देवघर साइबर थाने की पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रह रहे भारतीय मूल के साथी जॉन से 82 लाख की ठगी के आरोप में दिग्विजय समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार कर 28 फरवरी 2022 को कोर्ट पे पेशी के बाद जेल भेजा था। इस मामले में दिग्विजय को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, जिसपे पीड़ित के निवेश के नाम की गई ठगी के रकम वापस करने का निर्धारित समय दिया गया था। हालांकि जमानत पर छूटने के बाद वो देवघर छोड़कर कहीं चला गया। पीड़ित को निवेश की रकम वापस नहीं होने की जानकारी कोर्ट को हुई तो दिग्विजय के खिलाफ फिर से वारंट जारी हुआ। देवघर पुलिस को भी उसकी तलाश है। अगली खबर देखिए, हजारीबाग से है, जहां झोपड़ी में सो रही महिला को हाथियों ने कुचलकर मार डाला।
बड़कागांव वन क्षेत्र के लाकुरा गांव के अंबेडकर मोहल्ला निवासी 71 वर्षीय रोहिणी देवी को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। घटना के वक्त वो अपने झोपड़ी में सो रही थी। घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। बताया गया कि रोहिणी देवी महुआ चुनने को लेकर पेड़ के पास झोपड़ी बनाकर रह रही थी। रात को खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए। इस बीच हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने झोपड़ी में सो रहे रोहिणी को कुचलकर मार डाला। महुआ चुनने निकले ग्रामीण सुबह करीब 4 बजे उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे तो रोहिणी देवी का शव पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना रोहिणी देवी के परिजनों एवं गांव वालों को दी। सूचना पर फॉरेस्टर देवचंद महतो, वनरक्षी फील्ड इंचार्ज नाजिर हुसैन अंसारी, वनरक्षी अमर कुमार साहू, जगन्नाथ राजवर, प्रभात किशोर लकड़ा, संतोष रजक भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों के अनुसार रात में हाथियों का झुंड आया। झुंड में 12 से अधिक हाथी थे। हाथियों ने खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने बालो महतो का घर तोड़ दिया। वहीं कुरा में सो रहे रोहिणी देवी को कुचलकर मार डाला। हाथियों का दल किस ओर गया है ये पता नहीं चल पाया है। उन्हें शक है कि हाथियों का झुंड लाकुरा जंगल में ही डेरा डाले होगा। अगली खबर लोहरदगा से है, जहां बिजली तार की चपेट में आने से धू धू कर चला पोकलेन लदा ट्रक। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के बक्सी डिपा के समीप बदला रोड में पोकलेन लदा ट्रक बिजली तार के संपर्क में आने से धू धू कर जल उठा। गनीमत रही कि चालक और उपचालक समय रहते गाड़ी से उतर गए। आग लगने की जानकारी होते ही चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी सेन्हा थाना और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें लदा पोकलेन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। सड़क निर्माण कार्य के लिए पोकलेन ले जाया जा रहा था। पुलिस घटना की जांच कर रही है।